Students, myself Bharat Sharma again welcome you in our classes which are being provided by the team of New Star classes. और yesterday और in previous video हमने डिस्कस किया, we have discussed about the examples of your book exercise 1.2 है ना. exercise 1.2 के examples हमने किए और that was quite easy. और जितना इजी 1.2 के एग्जाम्पल्स को करना था उतना ही इजी आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स, है ना. इट मीन्स यू आर गोइंग टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर विच आर गिवन इन योर क्वेश्चन. जो आपके क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है. और देयर आर 5 क्वेश्चंस आई थिंक, और फ्रॉम दोज 5 आई एम टेकिंग फर्स्ट एंड योर फिफ्थ. ओके, एंड दीज आर 140 and second one is 7429. अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि when you are taking any class you should have your book and your notebook. Okay, both the things you should have. दोनों चीजें आपको अपने साथ रख के फिर पढ़ाई करनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दीज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो सिंपल सा है, इसको प्राइम फैक्टर्स करना है इनके. और when we are doing prime factorization it is obvious thing कि we will start with the prime number. We will start it by 2. When we are talking about 2, so 2 divided and you are getting 70. Again you are doing it by 2, you are getting 35. Again you are doing it by 2. No, it is not divisible by 2. It is divisible by 2, but when you will get your answer that will be in points, है ना, डेसिमल होने वाली है उसमें. Then you will not do it by 2, you will do it by 5. When you are doing it by 5 you are getting 7, और 7 is a prime number, तो 7 1 जा 7. तो these you have done, और you will write it again. How 140 can be represented as the product of 2 into 2 into 5 into 7. अच्छा सर, ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ लिया था, आप हमको क्या पढ़ा रहे हो. अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ इसके बारे में, ये किससे होने वाला है. चलते हैं, देखते हैं. When you are thinking about 2, it is not divisible by 2. If you are thinking by about 3, तो 9 plus 2 11, 11 plus 4 15, 15 plus 7 22. It is not divisible by 3 also. We will not talk about 4 because 4 is a composite number. हमको 4 के बारे में बात ही नहीं करनी. क्यों नहीं करनी? क्योंकि we are going to do prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं और इसको 4 से चेक कर रहे हैं. 4 is a composite number. ये तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं. तो leave 4, we will talk about 5. So it is not divisible by 5. We will not talk about 6 because 6 is a composite number. It is divisible by 2 and 3. Let's talk about 7. It is, आप तो डिवाइड करके चेक करेंगे, लेकिन आपने 5th और 6th क्लासेस में ही पढ़ा है. एक बात का ध्यान रखिए हमेशा कि when you are studying in any class, तो आप जो पढ़ रहे हैं उस क्लास में वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. अदरवाइज आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जब जाते हैं प्रमोट होकर के, तब आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आने लग जाती हैं. अब मैं आपसे कहता हूं इसको 7 से चेक करो. अब आपके दिमाग में सीधा सा आएगा कि ठीक है सर, इसको 7 से डिवाइड करते हैं. अरे भाई साहब, इफ यू विल रिमाइंड द डिविजिबिलिटी बाय रूल्स that was taught, जो तुमको पढ़ाए गए थे इन 5th और 6th क्लास, 7th क्लास, 7th 8th में पढ़ाए हैं आपको टीचर ने. उन्होंने आपको बताया था कि when you are dividing it by 7, तो how to check, पढ़ना वापस जाके उसको, है ना. It is not divisible by 7. We will not talk about 8, we will not talk about 9, 10, 11, 12, 13, 14. इन सब में से किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है. तो वो प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा that is 17 से डिवाइड होगा ये. और इसको 17 से डिवाइड कर देंगे. इधर लाके कर देता हूं मैं, आप चाहो तो इसको यहां भी कर दूंगा, लेकिन इसको इधर करते हैं. यहां भी करके बताता हूं आपको कैसे करना है. 7429
डिवाइडेड बाय 17। 17 की टेबल बोलनी है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 31, सॉरी 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 5 जा 4 जा 68, 17 5 जा 85। 85 इज ग्रेटर, तो 4 जा से करना पड़ेगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51 और 17 चौक 68, तो 4 जा आपने इसको किया 14 माइनस 8 करना है आपको, बिकॉज इट इज, ये आपको आता है माइनस करना, बहुत अच्छे से आता होगा। 14 माइनस 8 किया, यू आर गेटिंग 6, 2 यू हैव टेकन। अच्छा बाय 2 अगेन 17 1 जा 17, 3 जा 51, व्हाट यू आर गेटिंग 1 हियर एंड 1 हियर, और 17 7 जा 119, तो दिस इज योर 0। तो इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 17। 17 से आपने इसको किया, यू आर गेटिंग 437। अब अगेन आप करना चाहेंगे 17 से, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बाय विच इट इज डिविजिबल, तो 17 से जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 18 को नहीं चेक करेंगे, 18 इज अ कंपोजिट नंबर। 19 से करके देख लीजिए इसको, आपने 19 से किया इसको, आप कहेंगे सर इतना तो पढ़ाया ही नहीं हमको, इतने डिविजिबिलिटी बाय रूल तो आपने भी नहीं सिखाए थे, किसी ने भी नहीं सिखाए थे। नहीं सिखाए थे तो भाई साहब सीधा सा मेथड है, व्हेन यू आर सॉल्विंग और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो एरर ट्रायल, ट्राई कीजिए एरर आएगा, फिर ट्राई कीजिए फिर एरर आएगा, फिर ट्राई कीजिए फिर एरर आएगा, लेकिन एक ट्राई आपका ऐसा होगा विच विल गिव यू द रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट देने वाला है। तो ये वाला ट्रायल करना है आपको। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 दूनी 38, माइनस किया आपने 5, यू आर गेटिंग 19 तिया 57, 19 3 जा 57, 0 इज योर रिमाइंडर, हियर यू आर गेटिंग बाय डिवाइडिंग इट बाय 19, यू आर गेटिंग 23 as quotient, or 23 is a prime number, so this is done. So how can you represent 7429? 7429 can be represented as 17 into 19 into 23। बच्चों के साथ बहुत बार ये होता है कि वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, सर ये तो किसी से हो ही नहीं रहा। भाई साहब, if any question is given to you, the person who is giving you the question, है ना, the narrators who publish the book, जिन्होंने बुक में लिखा है, that is not dumb and deaf, वो पागल नहीं है ना। तो if he has given you the question, तो here it is having a solution, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, एरर एंड ट्रायल। जितना करेंगे उतना आसानी से आपको मिलेगा। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग यू कैन डू योरसेल्फ, है ना, वो इजी है थोड़े से। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा यार सर ने बहुत इजी वाली एक्सरसाइज उठाई है, सर ने इजी वाली एक्सरसाइज उठाई है या नहीं उठाई है वो तो पता नहीं है, बट अगर कोई चीज स्टार्ट ही करना है तो स्टार्ट से स्टार्ट होनी चाहिए ना, बीच से कहां घुसेंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सम नंबर्स आर गिवन टू यू और आपको वेरीफाई करना है व्हाट द स्टेटमेंट विच आई टोल्ड यू, विच वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a and b is equals to the HCF of AB and LCM of AB। ये आपको बताया था, दोबारा लिख देता हूं, सीधा लिख देता हूं, A into B is equals HCF of A and B multiplied by LCM of A and B, इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग यू, ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि टू नंबर्स आर गिवन टू यू, फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद इस चीज को वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो आई एम टेकिंग योर सेकंड क्वेश्चन 510 एंड सेकंड नंबर इज 92। चलिए करते हैं, 510 की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, यहीं पे कर देंगे इसको प्राइम फैक्टराइज 92। चलिए 510 की बात करें तो 510 इज डिविजिबल बाय 2, इसका 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप। आपने डिवाइड किया तो 2 2 4, 1 इज रिमाइंडर, 2 5 10 और 2 5 10, ये कर दिया आपने।
अगेन 5 10 plus 2, it is divisible by 3. The divisibility by rule of 3, 2 plus 5 plus 5, it is equals to 12. 12 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3. तो 3 से करना है आपको. 3 8 is 24, 3 8 is 24, 1 is remainder, 3 5 is 15. Again doing it by 5, कितना 5 is 85, 17 5 is 85. ओके 17 1 is 17 और ये हो गया. ठीक है, इसकी बात करते हैं 92. आप दिमाग में ये मत लाना कि वी कैन स्किप दीज थिंग्स, हम इन चीज़ों को स्किप करके आगे चल सकते हैं, हम हमारे काम का तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे भाई साहब. इफ अ टीचर इज देयर इन द क्लास, आप लोगों ने कभी जिंदगी में ये सोचा है कि स्कूल में ड्रेस कोड क्यों होता है? सोचिए कि वाई देयर इज हैविंग वी ऑल आर हैविंग अ ड्रेस कोड इन स्कूल. सब बच्चों के लिए ड्रेस कोड कर दिया. हम अपने घर से कभी येलो कलर की पहनते, कभी वाइट पहनते, कभी ब्लू पहनते, कभी ग्रीन पहनते, है ना, हम कुछ भी कर सकते थे. लेकिन ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता? कि बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम वांट कि सभी बराबर रहें, है ना. इफ दे आर वेयरिंग सेम ड्रेस इट मींस दे आर ऑल इक्वल. और इट इज कंपल्सरी, ये जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो जो सबको बराबर रख के चले. अगर मैं 92 को सीधा यहाँ से सीधा लिख दे, मैं 510 को मैं सीधा लिख सकता था कि मेरे को पता है कि 17 into 10 लिखता मैं इसको बैठते ही. क्या लिखता मैं इसको? 51 into 10, और इसको लिखता 3 into 17, और इसको लिखता 2 into 5. हो गया मेरा तो काम. मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ? और आप में से बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही कर सकते हैं. नहीं, पर सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा. और चलते हैं, अभी 2 की बात करते हैं. 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12. ओके, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. अगेन बाय डूइंग 2 2 3, नाउ इट इज डिविजिबल बाय 23 ओनली. Okay, so these two numbers you are having. So if we will talk about 510, it can be written as 2 into 3 into 5 into 17. 2 into 3 into 5 into 17. Okay, or next number, what? 92. 92 can be written as 2 into 2 into 23. ठीक है, अभी बात करते हैं किसकी? HCF की. HCF means highest common factor. कॉमन के लिए अपन ने देखा ओनली दिस 2. This 2 and this 2, these are common. So your HCF is going to be 2. And if we will talk about LCM, LCM की बात करते हैं अपन. तो LCM क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इज 2. ये दोनों हो गए, इनमें से ले लिया अपन ने 2 को. एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स आर 3 into 5 into 17, और इसके अलावा 2 into 23 into 2 into 23. हो गया. व्हेन यू विल डू द मल्टीप्लाई, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे. इसको तो रखना ही है ऐसे कैसे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ प्रोडक्ट मिलेगा आपको. और यू विल पुट द वैल्यू हियर लाइक दिस. 500 सॉरी a into b बोला है ना, तो 510 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर 92 शुड बी इक्वल टू द HCF ऑफ AB. HCF ऑफ AB क्या है? 2. एंड LCM ऑफ AB क्या है? 2 into 3 into 5 into 17 into 2 into 23. इधर से इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, इधर से you will do the multiply of both of these, and you will do the multiply of these all prime factors. Here you will get your answer. If they are equal then it is verified. ठीक है, प्रोडक्ट you will do yourself. आइए आप खुद ही कराएंगे. ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. देखिए सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और ये a इंटू बी वाला. हाँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं कि जिससे दिमाग पे जोर पड़े, पर आपको ये है कि थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो नंबर दे देगी एक्सरसाइज, क्योंकि इजी है ना. अगर आपको कोई कह दे पहलवानी करो तो आप 150 से उस आदमी को छाटेंगे जो आपको ये दिखेगा कि मेरे सड़का है ये, तो वही सीन है. आपको लग रहा होगा कि तो हल्की सी है, तो ये आपको नंबर देगी, आप इससे जीत सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन की बात करें, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. कल जो एग्जांपल था, वन एग्जांपल आई लेफ्ट,
in previous video. In lecture number 5 I left one example of exercise 1.2 that and these two questions are same, कि दोनों सेम है. कैसे सेम है? Here you are going to find out the LCM and HCF of 3 numbers. तो आपको 3 नंबर का फाइंड आउट करना है. Let us write the numbers. Numbers are question number 3 12, 15 and the last one 21. चलिए एक एक करके सबको पकड़ते हैं. 12 की बात करते हैं. 12 is divisible by 2. 2 6 जा 12, 2 3 3 1 जा 3, done. This is divisible by 3, 5 5 1 जा 5. This is divisible by 3, 7 7 1 जा 7. ठीक है, लिख देते हैं इसको. The 12 can be represented as 2 into 2 into 3. 15 can be represented as 3 into 5 और 21 can be represented as 3 into 7. चलिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और आप सभी लोग देख पा रहे हैं, HCF की बात अगर अपन करें, इफ वी विल टॉक अबाउट HCF, तो कॉमन फैक्टर अपन को एक ही दिख रहा होगा इसमें. क्या आपको दिख रहा होगा कि जो एक आदमी जो सभी के पास बैठा है, कौन? दिस 3 3 3. तो व्हाट इज योर HCF? HCF इज 3. ठीक है. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट LCM, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर वी हैव टेकन एंड द रिमेनिंग, हु आर रिमेनिंग? दिस इज रिमेनिंग, this is remaining and this is remaining. So it is going to be equal 2 into 2 into 5 into 7. ठीक है. हाँ, अब वो कल जो मैंने एक बात बोली थी पिछली वीडियो में, ये बोला था कि डोंट पुट एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं बताना. क्या नहीं बताना? कि आप लोग सोच लो कि भाई 2 नंबर में वो थ्योरम अप्लाई हो रही तो इसमें भी हो रही होगी, चेक करके देख लेते हैं. नहीं होगी. ठीक है. तो इफ यू विल टॉक अबाउट 2 numbers देन यू कैन वेरीफाई दैट, एंड इफ यू विल टॉक अबाउट 3 numbers तो यू कैन नॉट वेरीफाई दैट थिंग. तो दिस इज योर आंसर एंड इट्स डन. ठीक है. बाय डूइंग द मल्टीप्लाई ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट योर आंसर. बहुत आसान सा है ये. 7 3 जा, यहां से आप कर लीजिए इसको. ठीक है. प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की. 6th क्लास में पढ़ी है आपने. क्या पढ़ी है? कि यू कैन डू मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर. आप मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? 7 3 जा 21. अच्छा, 21 को मल्टीप्लाई कर दिया इस 2 से, कर दिया तो 21 2 जा 42. व्हाट इज रिमेनिंग? 2 into 5. ये तो सबको पता है 10 होता है. ये लग गया. आपके पास आंसर आ गया. HCF इज 3 एंड LCM इज 420. 420 मार्केट में बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, है ना. चलते हैं, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं. थोड़ा जल्दी मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में आपको 4-5 क्वेश्चंस तो कम से कम मिले, है ना. आई वांट दैट यू गेट एटलीस्ट 3 4 5 क्वेश्चंस इन अ वीडियो. अदरवाइज यू थिंक कि एक क्वेश्चन करवाया है मास्टर जी ने, क्या पढ़ाया है. ऐसा कुछ नहीं है ना. जस्ट बी वर विलिंग कि लेंथ भी ज्यादा ना हो वीडियो, क्योंकि वीडियो आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी अगर स्कूल वाले चलवा रहे होंगे तो भी आपका डेटा इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता. ईच एंड एवरीवन, स्टिल आई एम नॉट हैविंग वाईफाई कनेक्शन एट माय होम. मेरे पास भी तो नहीं है. तो एवरीवन इज नॉट हैविंग वाईफाई कनेक्शन एट देयर होम. दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक स्मॉलर वीडियो. थोड़ी छोटी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, बट दिस टाइम वी विल डू. चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की. तो इट इज टॉकिंग अबाउट कि इफ देयर आर 2 नंबर 306 and 657. Okay. If HCF of 306 and second number is 657 is 9, then what is the value of LCM? LCM कितना होगा? अरे सर कितना आसान है, प्राइम फैक्टराइज करके अभी बता दूंगा 2 मिनट में. प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना सर. इफ द क्वेश्चन विल आस्क यू टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन देन यू विल डू. इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन देन यू विल नॉट डू. हाउ यू विल डू इट? यू विल यूज दैट सेम मेथड. व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ A and B. 306 multiplied by 657 is going to be equal HCF
of what 306 and 657 and multiplied by LCM of 306 and 657. ठीक है, इसके इक्वल रख के फिर करना है आपको। इसको रखा आपने 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 is equals HCF is given, the value of this is given here, this is 9, तो 9 multiplied by LCM of 306 and 657, इन दोनों के LCM के इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अच्छा 9 भाई साहब यहाँ परेशान कर रहे हैं, कल आपको मैंने बोला था पार्टी चेंज करवाओ इनकी। भाई द थिंग फॉर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दैट शुड बी इन अ सेपरेट साइड, किसी भी साइड में हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई हमको तो सर ने बोला था इसी साइड में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी इन एनी साइड, इट माइट बी इन लेफ्ट हैंड साइड, इट माइट बी इन राइट हैंड साइड, ये किसी भी साइड में हो सकती है। बट व्हेन यू विल राइट द आंसर गिव द स्टेटमेंट, ठीक है। 9 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर, इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, इसका ट्रांसफर करके मैं इधर ले आया इसको, और 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय दिस 9, ओके। और इसका आपको आता है डिवाइड, कैसे करेंगे? हो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अच्छा तो 3 जा 9 27 है ना, 3 रिमाइंडर, 9 4 जा 36। व्हाट इज यू आर हैविंग 34। अब इसको यहीं से ले आओ चाहे, इज इक्वल LCM ऑफ 306 एंड 657। अब इसको इधर लाके लिख दो क्या, सो LCM of 306 and what 657 is equals क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का, 657 एंड 34। ये 34 कहां से आया, वापस देख लो, पूछते हैं कई बच्चे कि सर ये 34 कहां से आ गया। 9 को आपने डिवाइड कर दिया 306 से, ठीक है, हियर यू आर गेटिंग योर 34, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और here you will get your answer, whatever you are getting that will be yours, आपका ही होने वाला है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर आसान चीजें ही हैं, है ना, लेकिन पता नहीं क्या ही हो जाता है हमको, तो क्वेश्चन देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए, इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट योर 4th क्वेश्चन, अप टू 4th क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। In next video you will get your remaining 3 question, 5 6 and 7, obvious सी बात है। Till the time just work hard at your home, the things are not going to be same, है ना। ऐसा मत सोच लेना क्या पता अगली लहर भी आ जाएगी और लहर के साथ हम भी बह के निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना, मेहनत करनी है। इट इज कंपल्सरी टू गेन, चीजें सीखने के लिए बहुत जरूरी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना टुमारो, और सून वी विल प्रोवाइड यू योर नेक्स्ट लेक्चर। कीप योरसेल्फ हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।